Hi everyone, welcome back to my channel. I am Jitendra Bhatia. Today the topic which I have decided, आज का जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो हमारे पेरेंट्स के लिए है। पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हिंट दे दूं, पेरेंट्स को बोलता हूं आपका बच्चा किस टाइप का मुझे बताइएगा, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है कि दोनों हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आ ही गया होगा, जो कमेंट मैंने बोला है पेरेंट्स को बताने के लिए। तो वेज ऑफ पेरेंटिंग फॉर एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट चाइल्ड। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट चाइल्ड के लिए क्या वेज होने चाहिए पेरेंटिंग के, वो मैं आपको आज को बताऊंगा। तो इंट्रोवर्ट चाइल्ड और एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड पहले जानते होते क्या हैं। जो इंट्रोवर्ट चाइल्ड है वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का होता है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता है, शांत रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। बट जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बातें करना, सोशलाइज करना पसंद करता है, उसको शांत माहौल ज़्यादा पसंद नहीं आता। अब एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि घर पे गेस्ट आते हैं तो पेरेंट्स कुछ बच्चों को बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको ज़बरदस्ती उनके सामने लाते हैं इंट्रोडक्शन दिलाने के लिए, बट वो आना नहीं चाहते हैं, तो वो कैसे हो गए, इंट्रोवर्ट। अब कुछ बच्चे होते हैं वो आना चाहते हैं उन गेस्ट के सामने, लेकिन उनके मम्मी पापा ज़बरदस्ती उनको बोलते हैं नहीं जाके पढ़ो, ये तुम्हारे पढ़ने का टाइम है, तो वो कैसे हैं, वो एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं। ओके, अब कुछ चीज़ें हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड के लिए। पहले तो आपको पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे की जो भी पर्सनैलिटी नेचुरल है उसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करना सीखिए। जब तक आप एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे तो आप बच्चे की पेरेंटिंग सही से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चीज़ें आपको समझनी कि पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्टडी कैसे करवाएं, क्या दोनों की स्टडी प्लान क्या सेम होना चाहिए, कैरियर अप्रोच क्या सेम होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी होती हैं वो क्या सेम होनी चाहिए, डिसिप्लिन दोनों का कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्या सेम तरीका है, तो सेम तरीका नहीं है, अलग अलग वेज हैं। इंट्रोवर्ट चाइल्ड के लिए अलग वेज होते हैं, एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड के लिए अलग वेज होते हैं। अब आते हैं इंट्रोवर्ट चाइल्ड के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए, जो इंट्रोवर्ट चाइल्ड होता है वो आपका शांत स्वभाव का होता है, सोशलाइज नहीं करता। जब शांत स्वभाव का है, सोशलाइज नहीं करेगा, तो मान के चलिए वो कीन ऑब्जर्वर होगा और कीन लिसनर होगा। बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर होगा और बहुत ही अच्छा लिसनर होगा। अब बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर और लिसनर होने की वजह से वो R&D में अच्छा हो सकता है, IT सेक्टर में अच्छा हो सकता है, आपका लेबोरेटरी में अच्छा हो सकता है, एनालिसिस अच्छा हो सकता है उसका, सर्विस लाइन में बहुत अच्छी चीज़ें करेगा, और आपका R&D हो गया, आपका ये IT हो गया, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकता है। आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है इन बच्चों में। तो ये चीज़ें हैं इंट्रोवर्ट चाइल्ड के लिए। कैरियर ऑप्शंस मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं इन बच्चों के लिए कैरियर ऑप्शन और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड है जो सोशलाइज करना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, वो अच्छा लीडर बन सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, और आपका पॉलिटिक्स में जा सकता है, लॉयर बन सकता है। तो यार इस चीज़ें किसकी हो गई, आपकी एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड के लिए। तो आप अपने बच्चे का कैरियर उसके पर्सनैलिटी टाइप से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखिए कि आपके बच्चे की क्या पर्सनैलिटी है और किस टाइप का उसका करियर ऑप्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं उसके एक्टिविटी प्लान पे। अब एक्टिविटी प्लान उसका कैसा होना चाहिए। अब एक्टिविटी प्लान में देखिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो हमारा इंट्रोवर्ट चाइल्ड होता है, इंट्रोवर्ट चाइल्ड में क्या होता है, वो सोलो अकेला रहना पसंद है, तो उसको सोलो गेम्स खिलाइए, जैसे स्विमिंग हो गई, टेनिस हो गया, आपका चेस हो गया, और आपका स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई। ये सारी चीज़ें आपके इंट्रोवर्ट चाइल्ड की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आ सकती हैं और इसमें भी करियर ऑप्शन अच्छे कर सकता है। आपका एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड आ जाइए, उसको टीम वर्क पसंद है, टीम वर्क में रहना ज़्यादा चाहेगा, तो क्रिकेट खिलाइए, वॉलीबॉल खिलाइए, फुटबॉल खिलाइए, कबड्डी खिलाइए। ये सारे गेम्स आपके एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड को फोकस करिए, खेले, तो उसमें बहुत अच्छा करेगा। अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि सर मेरा बच्चा तो इंट्रोवर्ट है और वो एक्टिंग लाइन में जाना चाहता है, बॉलीवुड में जाना चाहता है, तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। आपका बच्चा अगर इंट्रोवर्ट है तो वो बॉलीवुड लाइन में तो और भी चीज़ें हैं ना, ऑथर बन सकता है, राइटर बन सकता है, आपका प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन सकता है, और एक्सट्रोवर्ट है तो डांसर बन सकता है, एक्टर बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें करियर ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं। बट देखिए पर्सनैलिटी को कौन सी आपके बच्चे को चूज़ कर रही है, उस पर प्रेशर ना डालिए, ठीक है। अब आता है उसका स्टडी प्लान। स्टडी प्लान हो सकता है, कुछ बच्चे होते हैं अकेले रह के पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनको अकेले रहने दीजिए, अकेले पढ़ने दीजिए, उनका नेचर है ऐसा।
ज़बरदस्ती मत करिए उनके साथ। कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं, तो उनको ग्रुप स्टडी में बोलिए पढ़ने के लिए, अच्छा करेंगे वो उसमें। कुछ बच्चे कोचिंग वगैरह में पढ़ के ट्यूशन वगैरह में बहुत अच्छा करते हैं, बट इन बच्चों के लिए, इंट्रोवर्ट के लिए क्या होता है, 1-to-1 ट्यूशन लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो ग्रुप कोचिंग वगैरह में पढ़ के अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट की बात हो गई, एक्सट्रोवर्ट की बात हो गई। अब आते हैं हमारे पास डिसिप्लिन। अब इन बच्चों का डिसिप्लिन कैसे समझे इंट्रोवर्ट का। जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं वो आपका कोई भी चीज़ हो, पहले आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए उनके साथ, फिर उनको थोड़ा सा अलोन टाइम दीजिए कि वो चीज़ों को चेंज करने में वो टाइम लेते हैं। इंट्रोवर्ट जो बच्चे होते हैं, कोई भी चीज़ आप चेंज करने के लिए कहेंगे तो टाइम लेते हैं, तो उनको अलोन टाइम दीजिए, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करने दीजिए उनको, तब वो चेंजमेंट आते हैं उनके अंदर। तो आपको समझना है उनके साथ, पहले क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उनका कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है उनके साथ, फिर वो आपकी बात को समझेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे अकेले रह के, फिर चीज़ों को सही होगी। एक्सट्रोवर्ट के लिए क्या, उसका डिस्कशन करिए बच्चे के साथ, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन करेंगे तो चीज़ों को समझेगा। इंट्रोवर्ट चाइल्ड के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है आपका पर्सनल। ग्रुप इंटरेक्शन है वो कुछ नहीं बोलेगा। जो आपका एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड है उसको ग्रुप में अप्रिशिएट करिए, ग्रुप में अप्रिशिएट करेगा, उसको बहुत अच्छा लगता है और बहुत आगे करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड के लिए, जिससे कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी आपको समझ में आए और आप उसके थ्रू उसको पढ़ा पाएँ और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर पाएँ। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।